गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो आपकी बुक है, पेपर फर्स्ट है जो आपका, उसमें हम चैप्टर कर रहे हैं फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, उसका समामेलन हम कैसे कर सकते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी की फॉर्मेशन या जो हम निर्माण करते हैं उसमें 4 स्टेजेस होती हैं मेनली, ठीक है। सबसे पहले प्रमोशन स्टेज होती है, यानी कंपनी का जो हम निर्माण परिवर्तन करते हैं, आइडिया लेके आते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं कि हम कंपनी कैसे बना सकते हैं। इसके बाद प्रमोशन स्टेज के बाद जो आपकी दूसरी स्टेज थी, इसमें 4 स्टेज मैंने आपको बताई थी कि पहले आती है हमारी प्रमोशन स्टेज, फिर आती है रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन स्टेज, यानी सेकंड स्टेज पे आइडिया आने के बाद आपने उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर दी, उसके बाद हम उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इनकॉर्पोरेशन कराते हैं, यानी कंपनी का समामेलन किया जाता है। ये हो गई आपकी सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज पे क्या है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो कौन पूंजी लेके आएगा? या तो ओनर या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू जो कंपनी है उसमें पूंजी लग सकती है, ठीक है। बट इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, अगर आप कोई पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन करना जरूरी होता है, ठीक है। यानी जनता को आमंत्रित किया जाता है क्रय, यानी उनके जो सिक्योरिटीज़ हैं, प्रतिभूति हैं, उनको खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये होता है थर्ड स्टेज, इसमें कैपिटल सब्सक्रिप्शन। जो थर्ड स्टेज है वो प्राइवेट कंपनी में नहीं होती है, बट इन पब्लिक कंपनी में हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन करते हैं। कैपिटल सब्सक्रिप्शन जो प्राइवेट कंपनी में करते हैं तो उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट और जो ओनर होते हैं उनके थ्रू किया जाता है कि पूंजी लाई जाती है, ठीक है। आपके पास रजिस्ट्रेशन होने के बाद, पूंजी आने के बाद जो फोर्थ जो स्टेज होती है वो होती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस शुरू करना, ठीक है। तो आपके जो आरओसी के रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होती है उसमें जो आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वो आपको क्या दे देता है कि कंपनी शुरू करने का प्रमाण पत्र दे देता है, तब आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ओके। अब हम पढ़ रहे थे प्रमोशन। तो प्रमोशन का मैंने आपको बताया था कि जब किसी जो आइडिया आता है दिमाग में कि हमें कोई कंपनी शुरू करनी है तो सारी एक्टिविटी जो भी इसमें होती है वो कहलाती है प्रमोशन, यानी परिवर्तन। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो मीनिंग तो हम कर चुके हैं परिवर्तन का, कि परिवर्तन का मीनिंग क्या होता है। अब हम 1-2 डेफिनेशन कर लेते हैं परिवर्तन की, ठीक है। कि परिवर्तन की जो डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू ग्रेस्टनबर्ग ने, तो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू यानी गैस्टनबर्ग ने परिवर्तन की क्या परिभाषा दी है। जो मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि परिवर्तन क्या है, उसका जो मीनिंग था उसमें आप उसको मीनिंग में लिख लीजिए, ठीक है। और ये है डेफिनेशन यानी परिभाषा अकॉर्डिंग टू गैस्टनबर्ग। गैस्टनबर्ग के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है? प्रमोशन इज द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी प्रमोशन is the discovery of business opportunities, okay, and the subsequent organization of funds organization of funds, property,
manager ability into a business concern. Into a business concern for the purpose of making profits therefrom. From the purpose of making profits there. ठीक है, देयर फ्रॉम। देखिए गैस्टनबर्ग ने क्या डेफिनेशन दी हुई है प्रमोशन की कि परिवर्तन होता क्या है। प्रमोशन इज द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड द सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड्स प्रॉपर्टी एंड अ मैनेजर एबिलिटी इनटू द बिजनेस कंसर्न फ्रॉम द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स देयर फ्रॉम। ठीक है, तो जो गैस्टनबर्ग में आप मीनिंग में कुछ भी लिख सकते हैं, यानी जो अकॉर्डिंग टू जैसे भी इसका जो हम अर्थ लिखते हैं उसमें अपनी लैंग्वेज में आप कुछ लिख सकते हैं, बट जब आप डेफिनेशन किसी की देते हैं, यानी किसी ऑथर को जो उसने डेफिनेशन या जो परिभाषा दी है तो वो एज इट इज़ लिखना है, इसमें आप कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी ऑथर की डेफिनेशन दे रहे हैं तो एज इट इज़ ही लिखना है, जैसा दिया है वैसे ही। मीनिंग में आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है, कि आप उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझ रहे हैं उस हिसाब से आप लिख सकते हैं, बट डेफिनेशन में एज इट इज़ ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको एज इट इज़ ही याद करना होगा, आप इसमें कोई हेरफेर नहीं कर सकते हैं। तो गैस्टनबर्ग ने ये डेफिनेशन दी है परिवर्तन की, तो इसमें क्या बोला गया है कि परिवर्तन का तात्पर्य व्यावसायिक सुअवसरों की खोज करना है, तत्पश्चात लाभ कमाने के उद्देश्य से पूंजी संपत्ति तथा प्रबंधकीय योग्यता को एक व्यवसायिक इकाई के रूप में संगठित करना है। तो सबसे पहले प्रमोशन में हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी की खोज करते हैं, यानी आइडिया आता है कि हमें किस में बिजनेस करना है, एंड द सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड्स प्रॉपर्टी एंड अ मैनेजर एबिलिटी। अब आप ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठित करते हैं, फंड्स यानी पैसे का, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति खरीदते हैं आपको जहाँ पे आप अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करेंगे, एंड अ मैनेजर एबिलिटी यानी जो मानवीय योग्यता है उनको भी आप क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। मानवीय योग्यता में आपके मैनेजर्स हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, और मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, यानी आपकी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय की भी आप क्या करोगे, उनको पहले क्या करेंगे, हम इकट्ठा करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, तभी तो आप कोई कंपनी बना सकते हैं कि उसमें काम करने वाले मेंबर्स भी होने चाहिए, एंड जो क्या हो उसमें फंड्स भी हो, यानी कितने रुपए आपको चाहिए, रुपए की भी ज़रूरत होती है, फंड्स की भी ज़रूरत होती है, प्रॉपर्टी की भी ज़रूरत होती है। तो उन सबको पहले आपके दिमाग में आइडिया आया कि हम कोई कंपनी फॉर्म करेंगे फर्स्ट, ठीक है, फिर कंपनी फॉर्म करने के बाद इस आइडिया को, ठीक है, इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना भी तो ज़रूरी है। आपने सिर्फ दिमाग में सोच लिया कि हमें एक कंपनी बनानी है, तो क्या उससे कंपनी बन जाएगी? जी नहीं, उसको कॉन्सेप्ट भी, उसको क्या है, कॉन्सेप्चुअल भी करना होता है उसको, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट यानी आइडिया आपको दिमाग में आया उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब जो हमने आपके रिसोर्सेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करना भी ज़रूरी है। ठीक है, उन मैनेजर एबिलिटी यानी जो रिसोर्सेज है, फंड्स है, प्रॉपर्टी है, मैनेजर एबिलिटी उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इनटू द बिजनेस कंसर्न फ्रॉम द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट देयर फ्रॉम, यानी उनको ऑर्गेनाइज करके, उनको इकट्ठा करके, उनका यूज़ करके, उनका इस तरह यूज़ करें जिससे जो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव हो फुलफिल हो सके। बिजनेस का यानी आपकी जो व्यवसाय है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग का।
ठीक है, लाभ कमाने, यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से हम फंड को इकट्ठा करें, प्रॉपर्टी को और मैनेजर लायबिलिटी को संगठित करें। तो ये डेफिनेशन गिवन है अकॉर्डिंग टू गैस्टनबर्ग के अनुसार कि प्रमोशन यानी परिवर्तन होता क्या है। ओके, मेनली जो प्रमोशन है is the process of discovery and investigation of business opportunities, ठीक है, planning and organization of physical, financial and human resources with a view to forming a company। यानी सिंपल वर्ड्स में, यानी साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी प्रमोशन एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है जिसमें हम डिस्कवर करते हैं, ठीक है, और इन्वेस्टिगेट करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की, कि बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्या है, यानी किस फील्ड में बिजनेस करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ओके, एंड प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, यानी प्लानिंग करेंगे कि हम फिजिकल रिसोर्सेज कैसे ला सके। फिजिकल रिसोर्सेज में मतलब मैन मशीन्स, सॉरी मैन मटेरियल हो गए, मशीन्स मटेरियल्स हो गए, वो हो गए फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है। फिजिकल रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, मशीनरी आती है, मटेरियल्स आते हैं, ठीक है, और जो आप लैंड बिल्डिंग परचेज करते हैं वो आती है, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मैनेजमेंट को, यानी जो मैनेजर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, उनको हम प्लानिंग करते हैं, उनको कैसे ला सके, उनको फिर संगठित करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं उनकी, ठीक है, विद अ व्यू टू, यानी किस उद्देश्य के लिए, फॉर्मिंग अ कंपनी, एक कंपनी का निर्माण करने के लिए, ठीक है। तो आपको प्रमोशन यानी परिवर्तन की डेफिनेशन अच्छे से आ गई होगी समझ में। मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में आपको इसका मीनिंग बताया था कि हम प्रमोशन को क्या क्या कह सकते हैं, ये डेफिनेशन याद कीजिए, आप लिखिए, इसको राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा परिवर्तन में, वो है प्रमोटर। जिसको प्रवर्तक बोलते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि द पर्सन हु परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी ऑफ प्रमोशन स्टेज इज नोन एज प्रमोशन। द पर्सन who perform all the activities of promotion stage is known as promoter। यानी आसान शब्दों में इन द सिंपल वर्ड्स हम वी कैन से दैट द पर्सन हु परफॉर्म्स
all the activities of promotion stage is known as promoter। यानी पर्सन्स हो सकते हैं, एक पर्सन भी हो सकता है, इसके बारे में बताएंगे हम आपको आगे कि जो परफॉर्म करता है यानी जो कार्य करता है, जो प्रमोशन स्टेज यानी जो परिवर्तन की जो फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है, परिवर्तन यानी जो बिजनेस फॉर्म की फर्स्ट स्टेज जो परिवर्तन होती है फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस में, यानी जब हम कंपनी को उसका एस्टेब्लिशमेंट करते हैं यानी फॉर्म करते हैं, बनाते हैं कंपनी को, तो इसकी फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? प्रमोशन स्टेज। और प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जो इस प्रमोशन स्टेज की सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, ठीक है, यानी जो ये प्रमोशन स्टेज है, जो परिवर्तन की जो स्टेज है, उसके सभी कार्य करता है, ठीक है, यहाँ तक कि बिजनेस आइडिया उसके दिमाग में आता है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना, जो अदर इसमें आपके डॉक्यूमेंट बनाने नेसेसरी होते हैं कंपनी के फॉर्मेशन के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स को बनाना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ये सारे कार्य कौन करता है? प्रमोटर करता है, जब तक कंपनी का क्या नहीं हो जाए, इनकॉर्पोरेशन ना हो जाए, उसके बाद भी इसकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो प्रमोटर क्या है? वो पर्सन है जो प्रमोशन स्टेज की सारी एक्टिविटीज़ को यानी सारे कार्य को परफॉर्म करता है। तो सिंपल वर्ड्स में हम प्रमोटर को ये कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्रमोटर का आप इसके मीनिंग में लिख सकते हैं यानी अर्थ में। डेफिनेशन फिर मैं इसकी कराऊंगी, मीनिंग यानी अर्थ, ठीक है, यानी द पर्सन हु परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ऑफ प्रमोशन स्टेज इज नोन एज प्रमोटर, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। प्रमोटर को यानी प्रमोटर का अर्थ समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जो आइडेंटिफिकेशन करता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, यानी जो बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, कौन सी कंपनी खोलनी है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करे, ठीक है, तो वो व्यक्ति होता है प्रमोटर। ओके, जैसे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, इसके दिमाग में पहले क्या आता है? एक आइडिया आता है, एक विचार आता है कि हमें एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है, गोट अ बिजनेस आइडिया। तो ये जिसके दिमाग में आइडिया आता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रमोटर। यानी जिसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि हमें एक बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, वो पर्सन क्या होता है? प्रमोटर, जिसको हम प्रमोटर बोल सकते हैं। उसके दिमाग में पहले आइडिया आता है कि हमें कोई बिजनेस फॉर्म करना है, गोटा बिजनेस आइडिया। अब आइडिया आ गया, ठीक है, तो आइडिया आने से ही क्या वो प्रमोटर बन जाएगा? जी नहीं, उसके बाद वो देखेगा, ये सोचेगा विल इट बी अ प्रॉफिटेबल, कुछ क्वेश्चंस उसके दिमाग में होंगे, कैसे? विल इट बी अ प्रॉफिटेबल, will it be a profitable, how can we start? उसके दिमाग में आता है कि जो हमारा बिजनेस आइडिया आया है दिमाग में, क्या वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्या उससे हमें फ़ायदा होगा, क्या इस फील्ड में बिजनेस करने से हमें फ़ायदा होगा।
एंड हाउ कैन वी स्टार्ट, हम इसको शुरू कैसे कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो उसके माइंड में आते हैं उनको फिर वो क्या है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्यूशन लेके आता है, वो उसका सॉल्यूशन को खोजता है। तो ये सारे काम, यानी ये जो आंसर क्वेश्चंस है इसका मतलब है हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की। सबसे पहले आइडिया लेके आते हैं कि किस में बिजनेस करना है, फिर देखेंगे क्या वो प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं, यानी लाभदायक हो सकता है या नहीं, उसमें हमें प्रॉफिट होगा या नहीं। ये हम क्या है क्वेश्चंस हम दिमाग में आते हैं, ठीक है। फिर उनके आंसर खोजे जाते हैं, हाउ कैन वी स्टार्ट, ये क्वेश्चन होता है कि हम इसको शुरू कैसे करें। तो ये सारे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, यानी बिजनेस रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इनको सोल्व कौन करता है, प्रमोटर करता है, यानी वो आइडेंटिफिकेशन करता है, ठीक है, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की प्लानिंग करता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, और फिर क्या होता है उसको इम्प्लीमेंट भी करता है, ठीक है। तो ये था आपका प्रमोटर के बारे में। अब द प्रमोटर कंसीव द बिजनेस आइडिया एंड टेक्स ऑल इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। आप इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए। मीनिंग में आगे हम इसका लिखेंगे, यानी प्रमोटर इज अ पर्सन or a group of person who conceives the idea of formation. Promoter is a person or group of persons who conceive the idea of formation of a company. यानी a promoter is a person or group of a person who conceive the idea of formation of a company and take necessary step for its incorporation. And takes necessary steps for its incorporation. Raising of capital and making it a going concern. Raising of capital and making it a going concern. प्रमोटर के अर्थ में और का इसको गहराई से समझने के लिए और क्या कहा गया है कि प्रमोटर इज अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, हु कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी
and take necessary step for its incorporation, raising of capital and making it a going concern। ठीक है, यानी प्रवर्तक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो किसी कंपनी के निर्माण की योजना की कल्पना करता है, उसके समामेलन, उसके प्रारंभिक पूंजी प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाता है। समामेलन के बाद जब वह अपना कारोबार करती है तब उसके अधिकांश अंशों के धारक के रूप में अथवा उसके संचालक के रूप में उसके संचालक मंडल को सलाह, निर्देश और अनुदेश देता है। देखिए, प्रवर्तक क्या होता है कि प्रमोटर एक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जिसके दिमाग में क्या आइडिया आता है कि हम कोई कंपनी एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, और नेसेसरी स्टेप्स यानी आवश्यक जो कार्रवाई की जाती है उसके समामेलन के लिए वो की जाती है, यानी रेजिंग ऑफ कैपिटल, पूंजी, एंड मेकिंग इट अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, उनको इनकॉर्पोरेशन के लिए यानी समामेलन के लिए रेजिंग ऑफ कैपिटल यानी जितनी पूंजी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कैसे कैपिटल सब्सक्रिप्शन के थ्रू पूंजी ला सकता है, ये काम करता है कौन करता है, प्रमोटर करता है। एंड मेकिंग इट अ गोइंग कंसर्न, और उसको चलाने के लिए, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी प्रयास है वो कौन करता है, प्रमोटर करता है। और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ही उसका काम खत्म नहीं होता है, इनकॉर्पोरेशन के बाद भी जो बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको सलाह मशविरा देता रहता है, कंपनी को ऐसे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये सभी काम कौन करता है, प्रमोटर करता है। ठीक है, जैसे अभी आप पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए मीनिंग का। The promoter can be individual, group of person, or an इंस्टीट्यूशन। यानी जो प्रमोटर होता है वो एक पर्सन भी हो सकता है, इंडिविजुअल एक व्यक्ति भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन कुछ व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, और एन इंस्टीट्यूशन एक इंस्टीट्यूशन एक संस्था भी हो सकती है प्रवर्तक। क्यों, यानी कोई कंपनी फॉर्म करने का आइडिया एक पर्सन को भी आ सकता है, खाली इंडिविजुअल्स को, एक व्यक्ति को भी आ सकता है। एंड ग्रुप ऑफ पर्सन्स यानी एक कुछ व्यक्तियों के समूह को भी आ सकता है कि हम कोई कंपनी फॉर्म करें, तो वो भी क्या कहलाएंगे, प्रमोटर कहलाएंगे कंपनी के। एंड एन इंस्टीट्यूशन कोई संस्था भी प्रमोटर बन सकती है। संस्था भी प्रमोटर कैसे बन सकती है कि जैसे कोई एक कंपनी है, उसने कोई दूसरी कंपनी खोलने का निर्णय लिया है, डिसीजन लिया, तो इस केस में वो मान लीजिए कोई ए लिमिटेड कंपनी है, उसने बी लिमिटेड कंपनी को खोलने का निर्णय लिया, आइडिया आया उसके दिमाग में, और उसने उसको खोलने के लिए जो नेसेसरी स्टेप्स थे वो उसने लिए। ठीक है, तो ए लिमिटेड क्या होगी, प्रमोटर होगी। ठीक है, इन केस में क्या होगी, ए लिमिटेड क्या होगी, प्रमोटर। तो कंपनी क्या हो सकती है, इसमें कंपनी भी एक प्रमोटर बन सकती है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन भी प्रमोटर यानी प्रवर्तक बन सकता है। ठीक है, तो द प्रमोटर कैन बी इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ पर्सन और इंस्टीट्यूशन। ओके, तो प्रमोटर का आप
आपको अच्छे से समझ में आया मीनिंग कि प्रमोटर वह व्यक्ति होता है जिसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि हम कोई कंपनी एस्टेब्लिश करें। इसका एक दो एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि 1980 में नारायण मूर्ति के दिमाग में ये आया कि मैं इन्फोसिस कंपनी को एस्टेब्लिश करूं। इन्फोसिस कंपनी का नाम आपने सभी ने सुना होगा। तो 1980 में नारायण मूर्ति को ये दिमाग में आया कि मैं कोई कंपनी फॉर्म करूं, तो उसने कंपनी फॉर्म की जिसको हम इन्फोसिस कंपनी बोलते हैं। तो इस केस में नारायण मूर्ति क्या बना? प्रमोटर बना। क्या बना नारायण मूर्ति? प्रमोटर। यानी जिसके दिमाग में ये आए कि हमें कोई कंपनी एस्टेब्लिश करनी है वो कहलाता है प्रमोटर। तो 1980 में नारायण मूर्ति के दिमाग में आया कि हम क्या करें, इन्फोसिस यानी कोई कंपनी एस्टेब्लिश करें, तो उसको है। जैसे सचिन बंसल के साथ भी आया कि सचिन बंसल ने सोचा मैं भी एक कंपनी को फॉर्म करूं, और उसके परिणाम स्वरूप कौन सी कंपनी बनी? फ्लिपकार्ट कंपनी पड़ी। तो सचिन बंसल को हम उस केस में क्या कहेंगे? प्रमोटर कहेंगे। ठीक है, यानी जिसके दिमाग में ये आइडिया आता है, ठीक है, तो वो होता है प्रमोटर। और प्रमोटर क्या होता है? ये जो काम करता है बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी के स्थापित होने से पहले। तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है एक कंपनी को एस्टेब्लिश करने में। जैसे हमारे लिए हमारी माँ की एक बड़ी भूमिका होती है, यानी जो हमें जन्म देती है, ठीक है, तो माता पिता की क्या बड़ी भूमिका होती है। तो उसी तरह ही कंपनी के रोल को एस्टेब्लिश करने के लिए, कंपनी के अस्तित्व को लाने के लिए प्रमोटर उसी तरह होते हैं। ठीक है, प्रमोटर वैसे ही भूमिका अदा करते हैं। तो आप इसको लिखिए,